हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम करेंगे व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जब हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, लाइक वी आर गिवन विद ए, अगर उसका ट्रांसपोज करके ये ट्रांसपोज टी या फिर डैश करके वही मैट्रिक्स आ जाए, उसका ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करके उसका आंसर वही आ जाए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर उसका ट्रांसपोज करके तो बाहर एक माइनस आ जाए, माइनस ऑफ ए, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे। लाइक अगर हमें गिवन है कोई भी मैट्रिक्स, मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 5 5 7, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। ट्रांसपोज हमें पता है कि जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगी। तो फर्स्ट रो है 1 5, तो ये हमारे पास कॉलम बन गया 1 5। सेकंड रो है 5 7, तो ये कॉलम सेकंड बन गया 5 7। तो ये किसके इक्वल है, अगर देखा जाए तो ये ए के ही इक्वल है, उसका ट्रांसपोज करके वही आंसर आ गया है 1 5 5 7, दैट इज 1 5 5 7। तो ये आ गया ए के पास, दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की। जैसे मान लो स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज ए इज इक्वल टू 0 -5 5 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया 0 -5 0 -5 5 0, दैट इज 5 0। तो इसका ट्रांसपोज बन गया। तो अब हम इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने माइनस बाहर ले लिया तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो गए। अब जीरो या जीरो प्लस का हो माइनस का हो तो जीरो के इक्वल ही रहता है, तो ये जीरो ही आ गया। ये प्लस का है तो बाहर हमने माइनस लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो यहाँ पे आ गया -5। अब ये माइनस का है तो इसका साइन चेंज हो गया +5, दैट इज 5, तो जीरो का जीरो रह गया। और अगर ये देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, ए के। ये सारा क्या है, ये जो अंदर हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये ए के इक्वल है। 0 -5 5 0, दैट इज 0 -5 5 0। तो ये ए के इक्वल है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस, तो ये माइनस बाहर ले लिया और ये क्या बन गया, ए। अब हमने देखा कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a के। तो जब उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स चैप्टर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम आता है, वो हर बार ही आता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताओ कैसे, वो हम लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक्सप्रेस ए, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ पे ए, मान लो हमारे पास है 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। तो एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसे बताओ कि ये सम है, सम मतलब एडिशन है किसकी, दो मैट्रिक्स की, किस किस की, एक सिमेट्रिक की और एक स्क्यू सिमेट्रिक की। अब इसको सॉल्व करने के लिए बड़े आसान से स्टेप हैं। हम क्या कर लेंगे, एक हमारे पास एक हम ले लेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और एक ले लेंगे हम हाफ ऑफ ए
माइनस ए डैश, ये इसके स्टेप्स हैं करने के सम, कि एक ले लिया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और एक ले लिया हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो इसे हम ऐड जब करेंगे, मान लो ये दो मैट्रिक्स ले ली हमने, तो दो मैट्रिक्स का जब हमने सम किया, मान लो इसको प्लस किया, तो ये आ गया हाफ, यहाँ से कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। तो ये माइनस ए कट हो गया, तो क्या बचा हाफ ए प्लस ए इज 2a, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a। तो ये मैंने वैसे बताया है कि हमने क्या प्रूव करना है, कि मान लो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, एक हमने ले ली ये हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और दूसरी ले ली हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, तो जब हम उसका सम करेंगे, ये जो उन्होंने बोला है कि सम करेंगे, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल ए के। तो ये कट करके वैसे भी आ रहा है, इन दोनों का सम करके ए ही आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है प्रूव, कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक। ये हम प्रूव कर देंगे कि ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हम प्रूव करेंगे। अब हमने ये क्या उन्होंने यही पूछा था कि एज दी एक्सप्रेस मैट्रिक्स दिस एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, की बताओ कि ये जो आंसर है ये किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम है, वो कौन सी मैट्रिक्स होंगी, एक है सिमेट्रिक एक है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम सपोज कर लेंगे कि ये, सपोज नहीं करेंगे, हम प्रूव कर देंगे कि ये मान लो ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब हमने उसका सम किया तो वो किसके इक्वल आ गया, ए के, जैसे हमने अभी किया है वो ए के इक्वल ही आया, लेकिन हम ये मैट्रिक्स लेंगे, सॉल्व करेंगे इन्हें। अब ये हमने क्यों किया, कि मान लो अगर उन्होंने कोई भी बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि वन को लिखो कि ये किन्हीं दो फ्रैक्शंस का सम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किन्हीं दो नंबर, किन नंबरों को दो को हम ऐड करें कि आंसर 1 आए। तो मान लो ये हमने ले लिया हाफ और ये भी ले लिया हाफ, हाफ और हाफ को ऐड करें तो क्या आ जाता है 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया, 1 + 1 दैट इज 2/2, तो ये आ गया 1। मतलब 1 को हम लिख सकते हैं हाफ प्लस हाफ, एज इट इज हम क्या लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स को हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें सिर्फ दो स्टेप्स लर्न करने हैं, कि एक हमने निकालना है ए प्लस ए डैश, दूसरा हमने सॉल्व करना है ए माइनस ए डैश। अब उन दोनों का हमने सम कर देना है, एडिशन कर दी, तो वो क्या आ जाएगा, एक प्रूव कर देंगे कि वो सिमेट्रिक है, एक प्रूव कर देंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ए के इक्वल। तो उसके लिए हम अब शुरू करते हैं। अब हमें फर्स्ट चाहिए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चाहिए हमें, ये दो चाहिए। अब अगर हमें ये चाहिए तो इसके लिए हमें ए डैश भी चाहिए, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे हम टी भी लिख सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया, ये जो हमारे पास रोज हैं वो कॉलम बन गए, दैट इज 4 2 -3, 4 2 -3। देन हमारे पास ये वाले रोज, सेकंड रो 1 3 -4, 1 3 -4। थर्ड इज -5 0 -7, -5 0 -7। तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। अब हमें चाहिए ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश दैट इज ए ट्रांसपोज। तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ए प्लस ए डैश दैट इज 4 2, ये हमारे पास ए है जो गिवन है, -3 1 3 -6 -5 0 -7, और ए ट्रांसपोज है ये हमारे पास जो हमने निकाला है, दैट इज 4 1 -5 2 3 0 -3 -4 और ये -7। तो ये किसके इक्वल आया, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये किसके इक्वल आया, 4 + 4 = 8। तो दूसरा आ गया हमारे पास 2 + 1 इज, जैसे एडिशन करते हैं, 2 + 1 इज 3,
देन ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट -3, ये भी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट -3 -5, तो क्या हो गया ये -8. देन 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 3 6, -6 + 0 -6, -5 -3 -8, 0 0 -4 is -4, then -7 and -7 and -7 that is -14. ये यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई है. ये जब हमने थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाया तो ये आया हमारे पास -6. तो यहाँ पे भी -6 आएगा यहाँ पे, तो ये 0 -6 इज -6. ये हमारे पास आ गया है A + A ट्रांसपोज. अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने A + A ट्रांसपोज करवा दिया है. अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, उसको बाहर क्या लेना है, हाफ ऑफ दिस. तो हाफ ऑफ दिस के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ दिस. तो ये आ गया हमारे पास. जो हाफ है उसे हम अंदर ले लेते हैं. हाफ का मतलब 2 को डिवाइड करो सब एलिमेंट के साथ, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओ. तो ये हमने ले लिया 8/2. देन आ गया हमारे पास 3/2, देन -8/2. उसके आगे आएगा हमारे पास 3/2. देन नेक्स्ट इज 6/2 -6/2, देन -8/2 -6/2 और -14/2. ये हमने 2 को सबके साथ डिवाइड कर दिया. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 8/2 इज 2 के टेबल के साथ कट गया, दैट इज 4. ये 3/2 एज इट इज रहेगा. ये 2/8 इज इक्वल टू -4. ये 3/2, देन 6/2. देन ये 6/2 को कट कर लेते हैं, तो ये आंसर कितना आया इसका, 3. नेक्स्ट इज -6/2 तो -3, 8/2 तो -4, -6/2 तो -3, देन 2 - 14 इज -7. तो ये हमारे पास आ गया हाफ ऑफ A + A डैश, A + A ट्रांसपोज हाफ. ये क्या निकाला हमने, हाफ ऑफ A + A डैश. अब हम इसे लिखेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर आया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो हम लिख देंगे एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वो क्यों लिखा हमने, कि अगर हम इसे प्रूव कर दें, ये हमें पता ही है, श्योर ही है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अभी बताया था कि जब उसका ट्रांसपोज करें तो वही आंसर आ जाए. तो हम इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं. अगर उसका आंसर सेम आ गया, यही मैट्रिक्स बन गई, तो इट मीन्स ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो हमने लिख दिया है. तो वो लिखा क्यों है वो बता रही हूँ. जैसे ये 4 3/2 -4 ये फर्स्ट रो है, तो ये आ गया 4 3/2 -4. नेक्स्ट इज 3/2 3 -3, 3/2 3 -3. नेक्स्ट है -4 -3 -7, -4 -3 -7. तो ये अगर देखा जाए तो ये इसका आंसर यही है. जब हमने इसका ट्रांसपोज किया, मतलब रोज को कॉलम बनाया, तो वही आंसर आ गया. देखो 4 3/2 -4, 4 3/2 -4, 3/2 3 -3, 3/2 3 -3. तो ये सारा सेम है. तो इट मीन्स इसका ट्रांसपोज करके ए आ गया है. तो वही हमने डेफिनेशन में किया था कि अगर उसका ए ट्रांसपोज करके उसका आंसर ए ही आ जाए तो हम इससे बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये हम लिख देंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सेकंड वाली क्या लेनी है हमने, हाफ ऑफ. उससे क्या चाहिए हमें, हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ ऑफ A - A डैश, A - A ट्रांसपोज. उसके लिए हमें A - A ट्रांसपोज चाहिए पहले. तो यहाँ पे लिख लेते हैं A - A ट्रांसपोज.
तो ये आ गया 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। तो ट्रांसपोज क्या आया था हमारे पास 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। ये जो हमने अभी निकाला था वही है। तो इसके आगे हमने लिख दिया 4 -4 4 -4 तो ये हो गया 0। देन 2 -1 2 -1 इज 1 -3 माइनस ऑफ -5 दैट इज -3 माइनस ऑफ -5। तो ये किसके इक्वल हो गया -3 माइनस माइनस +5। तो माइनस प्लस माइनस 5 -3 इज इक्वल टू 2। ये इसके इक्वल आ गया। देन 1 -2 1 -2 is -1 3 -3 that is 0 -6 -0 -6 -5 माइनस ऑफ -3। तो ये माइनस एक बाहर है एक अंदर है माइनस माइनस प्लस हो गए एंड -5 + 3 इज -2 0 माइनस ऑफ -6 0 माइनस ऑफ -6 0 माइनस माइनस प्लस +6 -7 माइनस ऑफ -7 -7 माइनस ऑफ -7 -7 माइनस माइनस +7। तो ये कट गया क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हम लिख देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास आया है सॉरी अभी हम इसका हाफ भी करना है। ये अब हम इसका हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे ये यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जैसे हाफ कर दिया तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा हाफ। ये बाहर हाफ लगाना पड़ेगा। तो मतलब इसको डिवाइड करेंगे हम इसके साथ सारे के साथ। तो ये आ गया हमारा 0 को किया डिवाइड 2 से तो उसका आंसर 0 ही आ गया। 1 को किया 2 से डिवाइड तो वो आ गया 1/2। 2 को किया 2 से डिवाइड तो ये कट गया 2/2 इज 1। नेक्स्ट इज आगे किया हमने -1 को 2 के साथ तो वो आ गया -1/2। देन 0 को 2 के साथ तो 0। -6 को 2 के साथ डिवाइड किया तो वो आ गया -3 2 3 6। देन -2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो वो बन गया -1। देन 6 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 3। 0 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 0। तो ये हमारे पास आ गया है। ये हम लिख सकते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहां पे हम प्रूव नहीं करेंगे सीधा लिख देंगे विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वहां पे सीधा लिख देंगे। लेकिन अगर आप देखो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही है ये मैट्रिक्स। कैसे है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि माइनस ऑफ इसका ट्रांसपोज करके ये जो मैट्रिक्स आई है ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है क्योंकि अगर इसका हम करेंगे ट्रांसपोज तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। अब मान लो इसका हम माइनस ट्रांसपोज कर रहे हैं ये वाली का ट्रांसपोज किया तो ये रोज क्या बन गई कॉलम 0। ये इधर को लिख लेते हैं। देन -1/2 0 -3 तो ये यहाँ पे लिख दिया। फिर थर्ड रो आ गई -1 3 0 तो वो यहाँ पे लिख दिया -1 3 0। तो ये अगर हम बाहर माइनस ले लें इसका माइनस बाहर ले लें तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0 ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। ये -1 है तो ये हो गया +1 माइनस ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। देन ये 0 है ये 3 है तो ये -3 बन गया। तो ये 1 है -1 ये -3 है तो 3 ये 0 का 0। अगर देखा जाए तो इसका हमने जब ट्रांसपोज निकाला ये मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ यही मैट्रिक्स का। तो वही हमने डेफिनेशन में किया था किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल के किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए ये सारा प्रूव नहीं करेंगे ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों लिखा है। तो ये आ गया हमारे पास। अब उन्होंने सम में बोला है कि एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम का मतलब अगर उन दोनों को ऐड करें तो आंसर यही आए। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एक ये आई हमारे पास सिमेट्रिक ये आई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक ऐड कर देंगे तो वो आंसर वही आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे ऐड करते हैं।
तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1/2 1 -1/2 0 -3, ये आ गया -1 3 और ये 0। अब इसको हमने कर दिया ऐड दोनों को। ये कौन थी, ये क्या आया था हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया था हमारे पास। ये क्या आ गई थी हमारे पास, सिमेट्रिक। तो सम में बोला है कि सम करके बताओ कि यही आंसर आ रहा है, तो ये हम सम कर देंगे इसका। ऐड करके क्या है हमारे पास 0 + 4 दैट इज 4, 1/2 एंड 3/2, 1/2 + 3/2, तो ये लिया एलसीएम, ये ऊपर आया 1 + 3 दैट इज 4, 4/2, तो ये कट गया विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास देखो 4 आ गया है, देन 2 भी आ गया है। नेक्स्ट है 1 - 4, 1 - 4 इज इक्वल टू -3, देन -1/2 एंड +3/2, -1/2 +3/2, तो ये आ गया -1 + 3, 3 - 1 इज 2, 2/2 दैट इज 1, तो ये हमारे पास 1 भी आ गया है। नेक्स्ट इज 0 + 3, 3 -3 -3 -6 -, प्लस -1 -4 -5, 3 -3 0, 0 -7 -7। तो देखा जाए कि ये जो दो मैट्रिक्स थी, इन दोनों का जब सम किया हमने, इन दोनों को ऐड किया तो वो किसके इक्वल आ गया, वही मैट्रिक्स के इक्वल जो हमें गिवन थी। तो हम ये लिख देंगे देयरफॉर A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो ये सारा सम था कि हमने प्रूव कर दिया कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम। वो दो मैट्रिक्स कौन सी हैं, एक वो सिमेट्रिक है, एक वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हमें स्टेप अब लर्न करने होंगे कि ये सम कैसे करना है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, याद रख लेंगे कि ये हमें क्या निकालना है, a + a' निकालना है, और बाद में a - a' निकालना है। ये दो स्टेप लर्न करके अब उससे क्लियर ही है कि ये a + a' के लिए क्या चाहिए होगा, a' चाहिए होगा, देन a + a' चाहिए, डैश मीन्स ट्रांसपोज, a + a ट्रांसपोज चाहिए, फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन चाहिए बाहर हाफ से, तो 2 से डिवाइड कर दिया उसको, तो वो हमारे पास हमने सीधा लिख देना है, वो सिमेट्रिक ही आएगा हमारे पास, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे सिमेट्रिक, ये जो आया है। दूसरे वाले में क्या किया हमने, हाफ ऑफ a - a' निकाल के बाद में उसको क्या कर देना है 2 से डिवाइड, तो वो क्या है हमारे पास, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने बाद में लिख दिया है, ये पहले लिख दिया है। तो उन दोनों का जब हमने सम किया, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो आंसर ए ही आ गया। तो इसमें सीधे से स्टेप है, पहले लिख दो हाफ ऑफ a + a', देन हाफ ऑफ a - a', ये जो आया इसे लिख दो कि वो एक सिमेट्रिक है, और दूसरे का जो आंसर ये आया उसे लिख दो स्क्यू सिमेट्रिक। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके वही आंसर आ गया, तो वो आ गया कि a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि हम a को लिख सकते हैं किन्हीं दो चीजों का एडिशन, वो किस मैट्रिक्स का, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो यही हमारा सम था आज, मेन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि आगे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक चाहिए हमें कि ये क्या होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी याद रखेंगे कि सिमेट्रिक क्या है, जब ए का ट्रांसपोज करें वो ए के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज करके बाहर माइनस आ जाए तो उससे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन क्वेश्चंस की हमें आगे जाके जरूरत होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है।